गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 66 कार्य तथा ऊर्जा। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं की नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट टूट जाते हैं। आप देखते हैं ना कि जब भी बॉल को बहुत तेज़ी से फेंकते हैं तो जो क्रिकेट्स होते हैं के विकेट होते हैं वो टूट भी सकते हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई? बॉल ने ऐसा कैसे कर दिया? ठीक है। या फिर देखिए, ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील के प्रहार करता है तो वह कील लकड़ी में ठुक जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ये देखिए, तो क्यों? इसमें देखिए, हम फर्स्ट एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं कि जब बॉल आई बहुत तेज़ी से। अब किसी बच्चे ने बॉल फेंकी बहुत तेज़ी से, तो जब उसने बल लगाया, बच्चे ने बल लगाया या उस व्यक्ति ने बल लगाया, तो वो जो ऊर्जा थी वो किस में चली गई? बहुत ऊर्जा के साथ उसने बल लगाया, वो ऊर्जा बॉल में चली गई। जब बॉल उस पे टकराई तो वो ऊर्जा स्थानांतरित हो गई विकेट पे और विकेट्स टूट गए। सेम, जब हथौड़े में ऊर्जा से हमने ठोका तो वो हमारी ऊर्जा हथौड़े में गई और हथौड़े से ऊर्जा कील में गई और कील से वो ऊर्जा लकड़ी में ठुक गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पे बॉल और विकेट से समझिए, इसमें ऊर्जा की हानि किसकी हुई? बॉल की। और ऊर्जा की वृद्धि कहाँ पे हुई? विकेट्स में। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रकार हम वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में माप सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, यानी कि जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये ज़रूर आते हैं कि आप एक जूल से क्या समझते हैं। तो एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल का मतलब 1000 जूल्स। ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? ये है आपके पास सौर ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा हमें सूरज से प्राप्त होती है। प्रकाश ऊर्जा जो हमें प्रकाश से प्राप्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा जो हमें गर्मी से, ताप से प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा जो हमें रसायनों से प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा जो हमें विद्युत से प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा जो हमें ज्वार भाटों से प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा जो हमें पवन से प्राप्त होती है, पवन की गति से। ध्वनि ऊर्जा जो हमें ध्वनि से प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग की वस्तु को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि झरना जब नीचे गिर के आता है तब, क्योंकि जब वो ऊपर है तब वो स्थितिज ऊर्जा है पानी, जैसे वो नीचे गिरा उसमें गति आई और जब वो नीचे आ गया तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का समावेश हो गया, तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है।